प्रभु जी, आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी। आप ही सब कुछ हो प्रभु जी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी। आप ही चाहिए। आप ही मैं मगन रहूं प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान देना प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो कबीर परमेश्वर जी ने अपने विधानुसार एक नगर के बाहर जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। कुछ दिन आश्रम में रहते थे, सत्संग करते थे, फिर भ्रमण के लिए निकल जाते थे। उनका एक जाट किसान शिष्य था जो कुछ ही महीनों से शिष्य बना था। किसान निर्धन था, उसके पास एक बैल था। उसी से किसी अन्य किसान के साथ मेल जोल करके खेती करता था। 2 दिन अन्य का बैल स्वयं लेकर दोनों बैलों से हल चलाता था। फिर 2 दिन दूसरा किसान उसका बैल लेकर अपने बैल के साथ हल जोड़कर हल जोतता था। तो किसान अपने कच्चे मकान के आंगन में बैल को बांधता था। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो किसान अपने कच्चे मकान के आंगन में बैल को बांधता था। एक रात्रि में चोर ने उस किसान के बैल को चुरा लिया। किसान ने देखा कि बैल चोरी हो गया, तो सुबह वह आश्रम में गया और गुरुदेव जी से अपना दुख साझा किया। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा विश्वास रख, परमात्मा पर दान धर्म भक्ति करता रह। आपको परमात्मा 2 बैल देगा। जो चुरा कर ले गया है वह पाप का भागी बना है, और परमेश्वर की कृपा से बारिश अच्छी हुई और किसान भक्त की फसल चौगुनी हुई। तो भक्त किसान ने 2 बैल मोल लिए और उनको अच्छी खुराक खिलाई। बैल खागड़ों सांडों जैसे ताकतवर हो गए। तो गांव में उसके बैलों की चर्चा होती थी। एक वर्ष पश्चात वही चोर उसी क्षेत्र में चोरी करने आया। कई दाव नहीं लगा, तो उसने विचार किया कि जिसका बैल चुराया था उसके घर देखता हूँ, हो सकता है कोई बैल ले आया हो। देखा तो 2 बैल खागड़ों जैसे बंधे थे। चोर ने दोनों चुरा लिए। किसान जागा तो बैल चोरी हो चुके थे। तो गुरुजी ने बताया, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरे घर 4 बैल देगा भगवान। चोर कभी सेठ नहीं हो सकता, पाप इकट्ठे करता है। तो रजा परमात्मा की, आशीर्वाद गुरुदेव जी का, और बारिश में किसानों की मौज कर दी। भक्त किसान के पास जमीन पर्याप्त थी, परंतु बारिश के अभाव से
खेती थोड़े क्षेत्र में करता था। बारिश अच्छी हो गई, 2 बैल मोल लिए, 2 कर्जे पर लिए और खेती अधिक जमीन में की तो एक नौकर हाली रखा। 1 वर्ष में सब कर्ज भी उतर गया और बैल 4 हो गए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। बैल 4 हो गए और खागड़ों जैसे मोटे मोटे तगड़े तगड़े मकान भी पक्का बना लिया। चोर 2 वर्ष के पश्चाताप उधर गया और पहले उसी किसान की स्थिति देखने लगा। चोर ने देखा कि 4 बैल सांडों जैसे बैठे थे और चोर के पास 2 दिन का आटा शेष था, अधिक निर्धन हो गया था। तो चोर ने किसान को रात्रि में नींद से उठाया। तो किसान बोला, कौन हो आप? तो चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ जिसने तेरे 3 बैल चुराए थे। किसान बोला, भाई मेरी नींद खराब ना कर, तू अपना काम कर और परमात्मा अपना काम अपना कर रहा है, मुझे सोने दे। तो चोर ने पैर पकड़ लिया और बोला, हे देवता, मेरे से अब चोरी नहीं हो रही है, एक बात बता। आपका चोर आपके सामने खड़ा है और आप पकड़ भी नहीं रहे हो। तो हे भाई तेरा 1 बैल मैंने चुराया और तेरे घर अगले वर्ष 2 बैल खागड़ों जैसे बंधे थे, वे दोनों भी मैं चुरा ले गया। आज 2 वर्ष पश्चाताप आपके आंगन में 4 बैल खागड़ों जैसे बंधे हैं, तो मेरा सर्वनाश हो चुका है। बालक भी भूखे रहते हैं और मुझे मार चाहे छोड़, मुझे तेरे विकास का राज बता। मैं भी जाट किसान हूँ, जमीन भी है और निर्धनता बेअंत है। तो भक्त किसान ने उसको कहा कि आप स्नान करो, खाना खाओ। चोर ने वैसा ही किया। फिर भक्त उस चोर को आश्रम में लेकर गया तो गुरुदेव जी से सब घटना बताई। गुरुदेव जी ने चोर को समझाया कि 7-8 दिन भक्त किसान ने अपने घर पर रखा और प्रतिदिन गुरुजी से मिलकर सत्संग सुनाया। तो चोर ने दीक्षा ली और गुरुजी से कहा कि भक्त बेटा, नए भक्त को 1 बैल दे, उधारा खेती करेगा तो तेरे पैसे लौटा देगा। तो भक्त ने कहा, गुरुजी ठीक है। भक्त किसान ने नए भक्त को 1 बैल दे दिया। नया भक्त प्रति महीना सत्संग में आता था। पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिला दिया और 2 वर्ष में वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई। 1 बैल प्लस 3 पहले वाले चोरी वाले बैलों के रुपये लेकर चोर भक्त उस किसान के घर आया और उसके बच्चे भी साथ थे। किसान भक्त से उस चोर भक्त ने सब पैसे देकर कहा कि मुझे क्षमा करना, आपका उपकार मेरी 7 पीढ़ी भी नहीं उतार पाएगी। तो पुराना भक्त बोला कि हे भाई, ये सब गुरुदेव जी की कृपा है। उनका वचन फला है।
और आप ये सब रुपये गुरुजी को दान रूप में दो। मेरे को तो उन्होंने पहले ही कई गुना बैलों की पूंजी दे दी थी और मेरे काम की नहीं। तो दोनों भक्त गुरुजी के पास गए और सर्व दान राशि चरणों में रख दी। तो गुरुजी ने भोजन भंडारा लंगर लगा दी, सत्संग किया। इस प्रकार चोरी का धन और मोरी में जाता है और भक्त भक्त सदा फलता फूलता है। तो संस्कार छूत के रोग की तरह फैलते हैं, अच्छा तथा बुरे संस्कार संक्रमण रोग की तरह फैलते हैं। जैसे भक्त के हाथ में बोए गए बीज में भी भक्ति संस्कार प्रवेश होते हैं। जो उस अन्न को खाता है उसमें भी भक्ति की प्रेरणा होती है। और यदि कोई नशा करने वाला तथा किसी प्रकार के अन्य विचारों को मन में मंथन करता हुआ हली बीज बोता है तो उस बीज में भी उसके विचार प्रवेश होते हैं जो उस अन्न को खाने वाले को प्रभावित करते हैं। उदाहरण है कि एक बहन जी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। उसके घर पर गुरुजी आए तथा साथ में एक शिष्य भी था। उस बहन की बहन भी किसी कार्यवश उसी दिन आ गई तो शायद उसका दामाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था। लड़की के छोटे छोटे बच्चे थे। वह बहुत चिंतित थी। रह कर विचार उठ रहे थे कि बेटी का निर्वाह कैसे होगा। बेटी तो उजड़ गई। देवर जेठ किसी के नहीं होते तो बच्चों को कौन पालेगा। हे भगवान, ये क्या बनी। कौन से जन्म का पाप आड़े आ गया। उपदेशी बहन भोजन बनाने लगी तो उसकी बहन उसकी सहायता करने लगी। अधिक भोजन उस बहन ने बनाया जिसका दामाद मर गया था। तो संत भक्त खाना खाकर सो गए। सुबह भक्त ने गुरुदेव जी से कहा कि हे गुरुदेव, आज रात्रि में निद्रा के दौरान मन बहुत दुखी रहा। जैसे मेरा दामाद मर गया तो बेटी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बेहद चिंता सताती रही। इनका क्या होगा, कैसे निर्वाह होगा। तो गुरुजी ने अपनी शिष्य से पूछा कि बेटी, रात्रि का भोजन किसने बनाया था। उसने उत्तर दिया कि मेरी छोटी बहन आई है, उसने बनाया था। तो संत जी ने पूछा कि उसको कोई कष्ट है क्या। शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव जी, कष्ट तो बहुत ज़्यादा है। लड़की के छोटे छोटे बच्चे हैं और दामाद जी की मृत्यु हो गई है। सारा दिन मेरी बहन इसी चिंता में रहती है और दिन में कई बार ये कहती रहती है कि बेटी का क्या होगा, कैसे बच्चों का पालन करेगी। तो गुरुजी ने शिष्य को बताया कि उस बेटी के विचार भोजन में प्रविष्ट हुए और खाने वाले को प्रभावित किया। तो मेरे को भी यही परेशानी सारी रात रही थी। इसी प्रकार
यदि भक्ति नाम स्मरण या आरती या संतों की वाणी का मनन करते करते भोजन बनाया जाए तो खाने वाले में वे सुसंस्कार अच्छी प्रेरणा करते हैं तो भक्ति की रुचि बढ़ती है। कोई अली गाने रागनी गाता हुआ बीज बोता है या खाना बनाने वाले खाना बनाने वाली गाने या रागनी गाती हुई भोजन बनाती है तो उस अन्न में वे संस्कार प्रवेश हो जाते हैं। उसे खाने वाले का स्वभाव भी इसी प्रकार बकवाद करने को प्रेरित होता है जिसका परिणाम 1997 के आसपास में दिखाई दे रहा है कि अच्छाई में कम बुराई में अधिक संख्या है में मानव लगा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो यदि संतों की वाणी पाठ आरती स्मरण करने वालों की संख्या अधिक हो जाएगी तो वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में भक्त जैसे भाव उपजेंगे। उस वातावरण को बनाने के लिए घर घर में आरती रमैनी तथा नृत्य नियम चलना चाहिए। गुरुजी से दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना चाहिए जिससे वातावरण में भक्ति के विचारों के तत्व अधिक भर जाएंगे तथा बुरे संस्कारों वाले विचार ऊपर उठ जाएंगे। तो भक्ति संस्कार ऑक्सीजन जानो तथा बुरे विचार कार्बन ऑक्सीजन समझे, ड्राई ऑक्सीजन समझे। ऑक्सीजन रूपी भक्ति संस्कार के सिलेंडर खोलने पड़ेंगे यानी सद ग्रंथ साहिब के पाठ करने पड़ेंगे तथा तीनों समय की संध्या नृत्य कर्म करने होंगे, स्मरण करना होगा और भक्ति करने वालों की संख्या बढ़ेगी तो भक्ति के विचार भी पृथ्वी पर अधिक फैलेंगे जिनसे प्रत्येक के मन में शांति का आभास होगा। सत्संग करने किसी के घर जाते थे तो पहले दिन तो हमारा भी मन अशांत सा हो जाता था। फिर प्रत्येक भक्त अपनी अपनी रमैनी सुबह के नृत्य नियम, शाम की आरती तथा स्मरण करते, फिर सत्संग सुनाता। तब उस घर से बुरे विचार कुसंस्कार निकल जाते। सुसंस्कारों की अधिकता होने से मन शांत होता और जब हम सत्संग या पाठ करके अगले गांव जाने लगते थे तो पूरा परिवार रोने लग जाता था। उनको इतनी शांति संत व भक्तों के संग में मिलती थी। उन संस्कारों का प्रभाव महीनों रहता है। यदि नाम लेकर प्रतिदिन की तीनों संध्या व स्मरण परिवार के लोग करने लग जाए तो वह शांति सदा बनी रहती है।
तो जिला जिंद में गांव मनोहरपुर में भक्त राम कुमार जी के घर 3 दिन का पाठ तथा सत्संग हो रहा था। गांव में पुरुष सत्संग को पाखंड मानते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में सत्संग का आयोजन वृद्ध स्त्रियां करती थी। रात्रि में सत्संग करती थी। दिन में पुत्र वधू को भाई भतीजों की गालियों से कोसती बदुआ देती थी। कोई कोई तो दूसरे के बिठोड़े से गौ से उपले तक चुरा लेती थी। कभी पकड़ी जाती थी तो बदनामी होती थी। इसी तरह की घटनाओं से सत्संग नाम से लोगों को एलर्जी थी। भक्त राम कुमार जी के पूरे परिवार ने दीक्षा ले रखी थी। उनको पता था कि ये सत्संग भिन्न है। जब राम कुमार जी के पिताजी को पता चला कि हमारे घर में बड़ा बेटा सत्संग करा रहा है, तो बहुत बेइज्जती मानी और सोचा कि गांव क्या कहेगा। इसीलिए वह वृद्ध 3 दिन तक अपने बड़े बेटे के घर पर नहीं आया। छोटे बेटे के घर चौबारे में रहा। दिन में खेतों में चला जाए, रात्रि में चौबारे में हुक्का पिए और दुख मनावे कि ये कैसे दिन देख रहा हूँ। रात्रि में दास लेखक ने सत्संग किया। लाउड स्पीकर लगा रखा था। राम कुमार के लड़के को पता था कि दादाजी ऊपर चौबारे में है। उसने एक स्पीकर का मुख दादाजी के चौबारे की ओर कर दिया। सत्संग का वचन सुनना वृद्ध की मजबूरी बन गई। 2 दिन सत्संग सुनकर वृद्ध तीसरे दिन पाठ के भोग पर राम कुमार जी के घर आ गया। तो राम कुमार जी की पत्नी ने बताया कि मैंने सोचा था कि बुढ़ा बात बिगाड़ने आया है और महाराज जी को गलत बोलेगा। पाठ का भोग लगने के पश्चाताप राम कुमार जी के पिताजी मेरे सामने बैठ गए और कहने लगे कि महाराज जी, मैं तो इस सत्संग से घना नाराज था, परंतु 2 दिन आपकी बात सुनी और मेरे को झंझोड़ कर रख दिया। मैंने तो मनुष्य जीवन का पूरा ही नाश कर दिया। मैंने 8 एकड़ जमीन और मोल ली, दोनों बेटों को पाला पोसा, दिन रात खेती के काम में लगा रहा और आपके विचारों से पता चला कि मैंने तो जीवन का नाश कर दिया। अब 75 वर्ष की आयु हो चुकी है, अब भक्ति से क्या बनेगा। ये बात कहकर वह वृद्ध रोने लगी। हिचकी लग गई तो मैंने उसे सावना देते हुए कहा कि आप विश्वास करो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक उदाहरण तो गुरुजी से इस दास रामपाल दास ने सुना था। बताया है कि जैसे कुएं में बाल्टी छूट गई हो और उसकी नजू रस्सी जो बाल्टी से बांधी जाती है, जिससे बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता है, तो पुराने समय में कुएं लगभग 100 से 150 फुट गहरे होते थे। भी कुएं में जा रही हो, यदि दौड़कर बेजू को पकड़ने की कोशिश करने से नेजू की पूंछ अंतिम सिरा भी हाथ में आ जाए तो कुछ भी नहीं गया, बाल्टी भी मिल गई। और पानी भी
प्राप्त हो गया। यदि ये विचार करे कि बाल्टी तो गई, जाने दे तो मूर्खता है। इसी प्रकार आपकी आयु रूपी नेजों की पूंछड़ी बची है। अब दीक्षा लेकर सर्व नशा त्याग कर मर्यादा में रह कर साधना करो, मोक्ष हो जाएगा। और उसी समय उस भक्त आत्मा ने दीक्षा ली और पूरी लगन के साथ भक्ति की। वह 85 वर्ष की आयु में शरीर त्याग कर गया, जीवन सफल किया। यह हुक्का पीता था और उसी दिन त्याग दिया और आज जीवन हाथ भी नहीं लगाया। तो राम कुमार के छोटे भाई के परिवार ने भी मान लिया कि वृद्ध भक्त उनको स्वयं लेकर सत्संग आता था और भक्ति करने को कहता था। तो गांव मनोहरपुर के लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना हुक्का पीने वाले ने कैसे हुक्का छोड़ दिया। हुक्का पीने वालों के पास भी नहीं बैठता। भावार्थ है कि भादुआ के महीने में धूप धाम का जोर अधिक होता है और खेत में काम करने वाले को घाम मार जाता है। घाम मारना यानी धूप से शरीर में हानि होना, जिस कारण से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जहर हो जाता है। इसको कहते हैं कि धाम मार गया। वह व्यक्ति वेद को कहता था कि मुझे तो पता भी नहीं चला कब धाम मार गया। तो वेद कहता था कि धाम का तो चमका सा लगता है, यानी अचानक प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार जिसको ज्ञान का प्रभाव होना हो तो एक दो बिंदु पर ही ज्ञान हो जाता है और भक्ति पर लग जाता है। तो गांव खेड़वा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में लगभग 275 वर्ष पूर्व एक जीताराम जाट था। 900 बीघा जमीन थी और गांव का नंबरदार था। सबसे धनी तथा पंचायती आदमी था। सत्य का पक्ष लेता था, झूठ को महत्व नहीं देता था। उसी गांव खड़ा में एक संत घिसादास जी उस समय में सत्संग किया करते थे। वे चमार जाति से थे। उस समय छुआछूत चरम पर थी और संत जी घिसादास जी को परमेश्वर कबीर जी लगभग 7-8 वर्ष की आयु में जंगल में मिले थे।
उनको यथार्थ ज्ञान तथा दीक्षा देकर अंतर ध्यान हो गए थे। तो बड़े होकर संत श्री घिसरदास जी सत्संग करने लगे। आस पास के व्यक्ति सत्संग सुनकर दीक्षा लेकर संकट मुक्त होने लगे। दिन में अपने निर्वाह के लिए कार्य करते तथा रात्रि में सत्संग सुनते थे। महीने में 2 दिन सत्संग करते थे। रात्रि के सत्संग में स्त्री और पुरुष दोनों जाते थे और गांव में चर्चा चलने लगी कि रात्रि में स्त्रियों का जाना उचित नहीं है, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसीलिए सत्संग को बंद करा दिया जाए। गांव खेखड़ा की पंचायत हुई। पंचायत में सत्संग बंद कराने का निर्णय लिया गया और ये संदेश स्वयं पंचायत का प्रमुख चौधरी जीताराम जी को कहा गया। चौधरी जीताराम जी संत घिसरराम जी के घर गए। उस दिन सत्संग चल रहा था। गांव की पंचायत के फैसले की चर्चा पूरे गांव में हो चुकी थी। जब चौधरी जीताराम जी पहुँचे तो सत्संग श्रोताओं को लगा कि चौधरी साहब जाट दिमाग के हैं और संत जी से झगड़ा करेंगे। तो जीताराम जी घर से लाठी लेकर चले थे, जो रास्ते में एक वृक्ष के साथ खड़ी करके आगे चले। विचार आया कि भक्त कोई झगड़ा थोड़े ही करते हैं, अच्छी सभा में लाठी लेकर जाना पंचायती को शोभा नहीं देता। सत्संग चल रहा था और चौधरी साहब ने विचार किया कि कुछ इसकी बात सुनता हूँ, फिर सुन लूँगा। और सत्संग में वही ज्ञान बताया गया जो आप जी हरलाल जी के प्रकरण में पढ़ आए हैं। चौधरी साहब तो भावुक हो गए, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उठकर संत जी घिसा जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि हे गुरुदेव जी, मुझ अपराधी को मार चाहे छोड़, गलती बहुत बड़ी कर दी। मैं तुच्छ जीव सत्संग बंद करने का आदेश लेकर आया हूँ, क्षमा करो प्रभु। आप दिल खोल कर सत्संग करो, कोई नहीं रोकेगा। तो संत घिसा जी ने कहा कि चौधरी साहब, जो काम करने आए थे वह कीजिए। तो जीता जाट फिर रोने लगा और बोला, क्षमा करो, मुझे दीक्षा दो। तो चौधरी जीताराम जाट भी भक्त बन गए, स्वयं भी रात्रि में सत्संग सुनने लगा। तो गांव खेखड़ा के घर घर में चौधरी साहब जीताराम जी और संत घिसरराम जी की शरण में जाने की निंदा होने लगी। कहने लगे कि संत घिसरराम जी सेवड़ा है, जादू जंत्र जानता है और गांव के चौधरी पर तनिक क्रिया करके अपने वश कर लिया है। मोहन जंत्र मंत्र जानता है। तो चौधरी जीताराम जी के घर वाले लड़के तथा भाई चाचा ताऊ सब जीताराम जाट तथा घिसरराम संत जी के विरोध हो गए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो घिसाराम जी सेवड़ा है, जादू मंत्र जानता है। तो गांव के चौधरी पर तांत्रिक क्रिया करके अपने वश कर लिया है। सनमोहन जंत्र मंत्र जानता है। तो चौधरी जीताराम जी के घर वाले लड़के तथा भाई चाचा ताऊ सब जीताराम जाट तथा घिसाराम संत के विरोधी हो गए। गांव वाले चौधरी जीताराम जी के कहने लगे कि चौधरी साहब, बुढ़ापे वृद्ध अवस्था में आप भी बिगड़ गए। चौधरी जीताराम जी को आध्यात्मिक धाम का गाम मार गया था, यानी ज्ञान का प्रबल प्रभाव हो गया था। वह कहते थे कि हे गांव वालों, मेरे तो भाग्य जाग गए जो मैं भक्त बन गया और आपकी नज़र में बिगड़ गया। भगवान करे कि मेरे की डब तरह तुम सारे बिगड़ जाओ और बिना बिगड़े काम नहीं चलेगा। कुछ दिनों के पश्चात गांव की पंचायत हुई और संत घिसाराम जी तथा भक्त जीताराम जी को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। दोनों गुरु शिष्य तुरंत गांव छोड़कर दूर स्थान पर एक गांव में सत्संग करके जनता को समझाने लगे। बहुत से व्यक्ति अनुयायी हो गए और संतों के चले जाने के पश्चात गांव खेखड़ा में अकाल मृत्यु होने लगी। पंचायतों के घरों में परमात्मा का प्रकोप प्रारंभ हो गया। किसी के चारे में आग लगे, किसी के पशु मरने लगे, किसी के परिवार में प्रेत बोलने लगे, किसी की बेटी विधवा हो गई, किसी को अधरंग की शिकायत। तो गांव में पशुओं में रोग फैल गया। तो गांव के कुछ व्यक्ति किसी बुझा पुछा करने वाले के पास गांव में हो रहे उपद्रव का कारण जानने के लिए गए। बुझा पुछा वाले ने बताया कि आपके गांव में 2 संत भक्त रहते थे, वे गांव में चले गए हैं, वे वापस आएंगे तो गांव बसेगा, अन्यथा उजड़ जाएगा। उन व्यक्तियों ने गांव में आकर पंचायत करके सब बात बताई। तो गांव के गणमान्य व्यक्ति संत भक्त को वापस लाने के लिए उस गांव में गए और भक्त जीतादास ने गुरुजी घिसादास जी से कहा कि लगता है गुरुदेव, यहाँ से भी निकालने वाले गांव वाले आ गए हैं, देखो ये आ रहे हैं। तो संत घिसादास जी बोले, रख लो चदर कंधे पर, चलते बढ़ेंगे। इतने में गांव के चौधरी निकट आ गए और अपने अपने सिर के सापे खम्भ के संत घिसा व भक्त जीता जी के चरणों में रख दिए। सब लोग बोले, महाराज जी गलती क्षमा करो, आपके आने के पश्चात गांव उजड़ने लग रहा है, बचाया जाए तो बचा लो, नहीं तो हम भी यही आपके पास ही रहेंगे। तो उस गांव के व्यक्ति भी इकट्ठे हो गए और सर्व घटना का पता चला। तो वर्तमान गांव वाले कहने लगे कि चौधरियों, तुम बसोगे तो हम उजड़ेंगे। जब से ये 2 देवता गांव में आए हैं,
गांव में किसी की तू मैं भी नहीं हुई और 2 बार बारिश हो चुकी है। देखो फसल लहरा रही है और खेखड़ा वालों ने विशेष विनय की तो दोनों महापुरुषों ने लौटने की हाँ कर दी और वर्तमान गांव वालों से कहा कि हम समय समय पर आते रहेंगे, तो प्रत्येक पूर्णमासी को आप खेखड़ा आया कीजिए, तो परमात्मा कबीर जी सब ठीक करेंगे। दोनों महापुरुषों के आते ही पूरे गांव में पूर्ण शांति हो गई। पशुधन स्वस्थ हो गया। अगले दिन भारी बारिश हो गई और किसान लोग फूले नहीं समा रहे थे। 36 बिरादरी खुश थी। सब उपद्रव बंद हो गए। आज तक उस गांव में संत घिसादास जी तथा भक्त जीतादास जी के नाम के मेले लगते हैं। तो संत गरीबदास जी ने कहा है कि जिस क्षेत्र में महात्मा गुरुजन नहीं होते और नदी आसपास बह रही हो, हे भक्त उस देश को त्याग दे। जिस क्षेत्र में महात्मा गुरुजन नहीं होते और नदी आस पास न बह रही हो, तो हे भक्त उस देश को त्याग दे। वहाँ काल की भयंकर पताड़ना है। इसीलिए पाठक जनों, जब भी जिस आयु में सतगुरु मिल जाए भक्ति प्रारंभ कर देना। संत गरीबदास जी ने कहा है कि हे मानव, जो आयु बिना सतगुरु मिले बीत चुकी है वह तो व्यर्थ गई। उसकी चिंता छोड़कर सच्ची लगन से शेष बच्ची आयु में भक्ति करके कल्याण करवा ले और भक्ति पर लगने के पश्चाताप सांसारिक कार्य भी आसान हो जाएंगे। जैसे कुएं से पानी निकालते समय नेजू बाल्टी से बंधी रस्सी चक्र से उतर जाती है तो बाल्टी को खींचना कठिन हो जाता था। नेजू को फिर से चक्र पर चढ़ाकर बाल्टी खींचना बहुत आसान हो जाता है। तो सतगुरु की शरण में आने से पहले रस्सी चक्र से उतरी हुई के समान पानी निकालना कठिन हो रहा था। उसी प्रकार सब कार्य कठिनता से बन रहे थे और भक्ति शुरू करते ही कार्य आसानी से बनने लगे। जैसे रस्सी चक्र पर चढ़ने के पश्चाताप पानी आसानी से निकलता है। ये विचार नहीं करना चाहिए कि अब तो आयु कम रहती है, अब क्या भक्ति करेंगे। और जब भी सत्संग से ज्ञान हो जाए उसी आयु में दृढ़ता व लगन से भक्ति पर लग जाना चाहिए। जो आयु चली गई उसकी चिंता छोड़कर शेष की रक्षा करो, यानी भक्ति दान सेवा में लगा दो। जैसे पुराने समय में कुएं से खेती की सिंचाई के लिए चमड़े की चड़स का प्रयोग होती थी, जिसमें 2-3 क्विंटल पानी भर जाता था। उसको काष्ठ की चक्की के ऊपर लाव मोटी रस्सी चढ़ाकर बांध कर खींचते थे। यदि लाव रस्सी
चक्की से उतर जाती थी, फिसल जाती थी तो उसे खींचना कठिन हो जाता था। उसको जैसे जैसे पूर्ण चक्की काष्ठ के मोटे घेरे पर चढ़ाया जाता था, जिससे चरस को बाहर निकालना आसान होता था, जो उससे लाभ लेने का यथार्थ तरीका है। इसीलिए है मानव, यदि गुरु शरण नहीं ली तो आपकी लाव उतरी हुई पड़ी है। जीवन का प्रत्येक कार्य मुसीबत बना खड़ा है। उस जीवन की लाव को पूर्ण पुली चक्की पर चढ़ा लो, फिर चलाओ, आसान हो जाएगा। यानी कि गुरुजी की शरण लेकर अपने जीवन की राह को आसान बनाओ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सत्संग सुनने से जीवन सुधर जाता है। तो परमेश्वर कबीर जी रात्रि में घर घर में सत्संग करते थे। दिन में अपने निर्वाह के लिए सब श्रोता तथा कबीर जी कार्य करते थे। एक रात्रि में सत्संग चल रहा था। थोड़ी दूरी पर काशी शहर की प्रसिद्ध वेश्या चंपाकली का आलीशान मकान था। उस रात्रि में वेश्या को ग्राहकों का टोटा था, जिस कारण से इंतजार में जाग रही थी। उसको परमात्मा कबीर जी के मुख कमल से प्रिय अमृतवाणी सुनाई दी। सत्संग में बताया गया कि मानव स्त्री पुरुष का जीवन बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है, और जो स्त्री पुरुष भक्ति नहीं करते, दान सेवा नहीं करते वे परमात्मा के चोर है। गीता जी में भी कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा से प्राप्त धन का कुछ अंश दान धर्म में लगाए बिना स्वयं ही पेट भरता रहता है, वह तो परमात्मा का चोर ही है। जो मानव चोरी, डकैती, ठगी, वेश्या गमन करते हैं, वे महा अपराधी है। जो स्त्रियां वेश्या का धंधा करती है, वे भी महापापी है, और परमात्मा के दरबार में उनको कठिन दंड दिया जाएगा। मानव जीवन शुभ कर्म करने तथा भक्ति करने के लिए प्राप्त होता है। तो हे मानव, चोरी जारी यानी पर स्त्री गमन, वेश्यावृत्ति यानी पर पुरुषों से धन के लोभ में स्त्री का संभोग करना, कोई भी ना करना, ये मानव शरीर स्त्री पुरुष बहुत पुण्यों से प्राप्त हुआ है। इससे पाप कार्यों को करके गलत स्थान पर जाकर नष्ट मत कर, शुभ कर्म कर, गुरु धारण करके अपना कल्याण करवाओ। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को चाहिए कि सर्वप्रथम पूर्ण गुरु की शरण में जाकर दीक्षा प्राप्त करे, फिर आज जीवन गुरु जी की मर्यादा में रहकर साधना सेवा धर्म करता रहे और अपना दैनिक कार्य भी करे, परंतु सर्व बुराई त्याग दे, उसका कल्याण अवश्य होता है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से मानव स्त्री पुरुष केवल धन उपार्जन को अपना मुख्य लक्ष्य बनाकर जीवन सफर को तय करता है।
यदि आपके पास अरब खरब तक धन संपत्ति है, जो आपने पूरे जीवन में अटपट छल कपट करके संग्रह की है, अचानक मृत्यु हो जाती है और सारे जीवन का जोड़ा धन तो यही रह गया, साथ तो शरीर भी नहीं गया। साथ गए तो वे पाप जो पूरे जीवन में माया के संग्रह में हुए थे। तो जिस काया को रोग मुक्त कराने के लिए मानव अपनी संपत्ति को भी बेचकर उपचार कराता है, कहा है कि काया भी आपके साथ नहीं जाएगी, काया भी आपके साथ नहीं जाएगी। और माया की तो बात ही क्या है। पूर्ण गुरुजी से दीक्षा लेकर दिन रात्रि भक्ति करो, तो गुरुजी के बताए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन की राह पर चल, काया तथा माया से मोह हटाकर भक्ति धन संग्रह कर। हे मानव का पिछला इतिहास देख ले। तो संत गरीबदास जी ने भी इसी बात का समर्थन किया है कि भक्ति बिना जीव को कोई लाभ नहीं होता। माया जोड़ने के लिए आज जीवन भटकता रहता है। श्रीलंका के राजा रावण के पास अनंत धन स्वर्ण आदि था, परंतु संसार त्याग कर जाते समय 1 ग्राम स्वर्ण भी साथ नहीं ले जा सका। और सत्य भक्ति सत्य पुरुष की तरह न करने से यमदूतों के द्वारा बैल हथकड़ी बांध कर ऊपर यमराज के पास ले जाया गया, नरक में डाला गया। इसीलिए हे मानव अशुभ कर्मों से डर, सत्य भक्ति गुरु धारण कर शंका समाधान करते हुए परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान के न होने के कारण अच्छे व्यक्तियों से भी पाप हुए हैं। जब उन्होंने सत्संग सुना तो सर्व अपराध त्याग कर भक्ति करके अपना कल्याण करवाया। परमात्मा कबीर जी ने बताया कि मेरे पास साधना के वे यथार्थ मंत्र है जो सर्व पापों को नष्ट कर देते हैं, पुण्य बच जाते हैं। जैसे वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ऐसी औषधि खोजी है जो खेती में डालने से घास व खरपतवार को नष्ट कर देती है, फसल सुरक्षित रहती है। ये मंत्र मैं अपने लोक से लेकर आया हूँ। सोहे शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। ऊपर क्रिया है, मैं भी प्रणाम है कि परमात्मा में प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपनी अमृतवाणी द्वारा मुक्ति के सत्य मार्ग की प्रेरणा करता है। वह परमात्मा सब देवों का देव यानी सर्व का मालिक, भक्ति के गुप्त नामों का आविष्कार करता है। यदि कोई महापापी भी है और सत्य साधना करने लग जाता है और भविष्य में कोई पाप नहीं करता है तो उसके सर्व पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्ति करके
अपना कल्याण करा सकता है। उपरोक्त अमृत वचन सुनकर वह बहन वेश्या जैसे गहरी नींद से जागी हो कांपने लग गई। घर में ताला लगाकर सत्संग स्थल पर गई। पीछे भी महिलाओं की ओर बैठ गई। सत्संग समाप्त होने के पश्चात आवाज लगी कि जो दीक्षा लेना चाहता है वह आगे गुरुदेव जी के पास आ जाए। कुछ स्त्री तथा पुरुष उठकर आगे आए। वह वेश्या भी आई और गुरुदेव जी को अपना परिचय दिया और बताया कि मैंने तो 40 वर्ष की आयु में प्रथम बार ये उपकारी वचन सुनने को मिले हैं। हे परमात्मा, क्या मेरे जैसी पापिन का भी कल्याण संभव है? वैसे तो आप जी के सर्व समाधान सत्संग में बता दिया, परंतु जब अपने घृणित जीवन की ओर जागती हूँ तो ग्लानि होती है तथा विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे जैसे अपराधी को क्षमा कर दिया जाएगा। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि कबीर, जब ही सत्य नाम हृदय धरा भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की पड़े पुराने घास। तो जैसे करोड़ टन सूखे घास का ढेर लगा हो, यदि उसमें एक तिली माचिस की जलाकर डाल दी जाए तो उस घास को राख बना देती है। फिर हवा चलेगी जो उस राख को भी उड़ाकर ले जाएगी। काम तमाम हुआ। इसी प्रकार करोड़ों जन्मों के भी पाप क्यों न हो, मेरे सच्चे मंत्र का जाप उसे जलाकर राख कर देगा। भविष्य में कोई गलती न करना, कल्याण हो जाएगा। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायणाय नमः। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मैं भी यही प्रणाम है कि परमात्मा अपने भक्त घोर पापों का नाश कर देता है और जीव का कल्याण कर देता है। तो उस बहन ने पाप का कार्य, वेश्या का धंधा त्याग दिया और परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर मर्यादा का पालन करते हुए आज जीवन साधना करके चंपाकली ने मोक्ष प्राप्त किया। तो परमेश्वर कबीर जी से चंपाकली ने पूछा कि हे भगवान, इस पाप की संपत्ति और रुपये का क्या करूं? तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी, इस नरक के धन को दान कर दे। घर पर जाकर चंपाकली ने विचार किया कि यदि सर्व धन दान कर दिया तो खाऊंगी क्या? कोई कार्य और है नहीं। तो चंपाकली सत्संग में अधिक समय जाने लगी। एक दिन सत्संग में बताया गया कि रंका पुरुष तथा बंका स्त्री परमात्मा के परम भक्त थे। तत्व ज्ञान को ठीक से समझा था, उसी आधार से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम बका था।
अंबिका को अंबिका कहते थे। एक दिन नामदेव भक्त ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, आपके भक्त रंका व बंका बहुत निर्धन है, आप उन्हें कुछ धन दे दो तो उनको जंगल से लकड़ियां लाकर शहर में बेचकर निर्वाह न करना पड़े। तो दोनों जंगल में जाते हैं, लकड़ियां चुग कर लाते हैं। भोजन का काम कठिनता से चलता है। गुरुदेव बोले, भाई मैंने कई बार धन देने की कोशिश की है, परंतु ये सब दान कर देते हैं। 2-3 बार तो मैं स्वयं वेश बदल कर लकड़ी खरीदने वाला बनकर गया हूँ। उनकी लकड़ियाँ की कीमत अन्यों से 100 गुना अधिक दी थी। उनकी लकड़ियाँ प्रतिदिन 2-2 आना की बिकती थी। मैंने 10 रुपये में खरीदी थी। उन्होंने 4 आना रख कर 6 रुपये मेरे को सत्संग में दान कर दिए। अब आप बताओ कि कैसे धन दूँ। तो भक्त नामदेव जी ने फिर आग्रह किया कि अब की बार धन देकर देखो, अवश्य लेंगे। तो गुरु तथा नामदेव जी उस रास्ते पर गए जिस रास्ते से रंका बंका लकड़ी लेकर जंगल से आते थे। गुरुजी ने रास्ते में सोने के बहुत सारे आभूषण डाल दिए जो लाखों रुपयों की कीमत के थे। नामदेव तथा गुरुदेव एक झाड़ के पीछे छिप कर खड़े हो गए। रंका आगे आगे चल रहा था, सिर पर लकड़ियां रख कर तथा उसके पीछे लकड़ियां लेकर। बंका 200 फुट के अंतर में चल रही थी। भक्त रंका जी ने देखा कि स्वर्ण आभूषण बेश कीमती है और बंका नारी जाति है। कई आभूषण को देख कर लालच आ जाए और अपना धर्म कर्म खराब कर ले, इसीलिए पैरों से उन आभूषणों पर मिट्टी डालने लगा। तो भक्त मती बंका भी पूरे गुरु जी की चेली थी। उसने देखा कि पति देव गहनों पर मिट्टी डाल रहा है। उद्देश्य भी जान गई। आवाज लगाकर बोले कि चलो भक्त जी क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। बंका जी समझ गए कि इरादे की पक्की है, कच्ची नहीं है। दोनों उस लाखों के धन का उल्लंघन करके नगर को चले गए। गुरुजी ने कहा कि देख लिया भक्त नामदेव जी, भक्त हो तो ऐसे। एक दिन शाम 4 बजे गुरुजी सत्संग कर रहे थे। सत्संग स्थल रंका जी की झोपड़ी से 4 एकड़ की दूरी पर था। रंका तथा बंका दोनों सत्संग सुनने गए हुए थे। उनकी बेटी अंबिका आयु 19 वर्ष झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठी थी। झोपड़ी में आग लग गई, सब सामान जल गया। अंबिका दौड़ी आई और देखा कि सत्संग चल रहा था। गुरुजी सत्संग सुना रहे थे तो श्रोता विशेष ध्यान से सत्संग सुनने में मग्न थे। शांति छाई थी। अंबिका ने जोर जोर से कहा कि माताजी, झोपड़ी में आग लग गई, सब सामान जल गया,
तो माता बंका उठी और बेटी को एक और ले गई और पूछा कि क्या बचा है। तो बेटी अंबिका ने बताया कि एक चारपाई बाहर थी, वही बची है। तो भक्त रंका भी उठ कर आ गया था। दोनों ने कहा कि बेटी, उस चारपाई को भी आग के हवाले आग के हवाले करके आजा, सत्संग सुन ले। झोपड़ी नहीं होती तो आग नहीं लगती, और आग नहीं लगती तो सत्संग के वचनों का आनंद भंग नहीं होता। अम्ब का गई और चारपाई को झोपड़ी वाली आग में डालकर सत्संग सुनने आ गई। सत्संग के पश्चाताप घर गए। उस समय का खाना सत्संग में लंगर में खा लिया था। रात्रि में जली झोपड़ी के पास एक पेड़ के नीचे बिना बिछाए सो गए। तो भक्ति करने के लिए वक्त से उठे तो उनके ऊपर सुंदर झोपड़ी थी तथा सर्व बर्तन तथा आटा दाल आदि आदि मिट्टी के घड़ों में भरा था। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि भक्त परिवार, ये परमात्मा की मेहर है और आप इस झोपड़ी में रहो, ये आज्ञा है। तो गुरुदेव जी की तीनों प्राणियों ने कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव। सूर्योदय हुआ तो नगर के व्यक्ति देख कर आश्चर्यचकित रह गए कि जो झोपड़ी दूसरे वृक्ष के साथ डली थी उस पुरानी की राख पड़ी थी, और नई झोपड़ी एक सप्ताह से पहले बन नहीं सकती थी। तो सबने कहा कि ये तो इनके गुरु जी का चमत्कार है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ये तो इनके गुरुदेव जी का चमत्कार है। तो नई झोपड़ी एक सप्ताह से पहले बन नहीं सकती थी। सबने कहा कि ये तो इनके गुरुजी का चमत्कार है। जय स्वामीनारायण। तो नगर के लोग देखे और गुरुजी से दीक्षा लेने का संकल्प करने लगे। हजारों नगरवासियों ने दीक्षा ली। ये सब लीला परमेश्वर कबीर जी ने काशी शहर में प्रकट होने से लगभग 200 वर्ष पूर्व की थी। उस समय भक्त नामदेव जी को भी शरण में लिया था। उपरोक्त कथा प्रसंग सुनकर भक्तिमती चंपा कली के मन का भय समाप्त हो गया और सर्व संपत्ति तथा सर्व धन परमात्मा कबीर जी गुरु जी को समर्पित कर दिया। और परमात्मा ने कहा कि बेटी जब तू ही मेरी हो गई तो संपत्ति तो अपने आप ही मेरी हो गई। इस मेरी संपत्ति को उतनी रख ले जितने में तेरा निर्वाह चले।
सहस दान करती रह। भक्त मती चंपा कली ने वैसा ही किया, मकान रख लिया और अधिकतर रुपये गुरुजी की आज्ञा अनुसार भोजन भंडारे लंगर में दान कर दिए। तो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी द्वारा अनेकों अनहोनी लीलाएं करने से प्रभावित होकर 64 लाख शिष्य बने थे। परमेश्वर तो भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। उनको पता था भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। उनको पता था कि ये सब चमत्कार देखकर तथा इनको मेरे आशीर्वाद से हुई भौतिक लाभों के कारण मेरी जय जयकार कर रहे हैं। इनको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ। इनको मुझ पर विश्वास नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, परंतु देखा देखी कहते अवश्य है कि कबीर जी हमारे सतगुरु जी तो स्वयं परमात्मा आए हैं। अपने लाभ भी बताते थे कि एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखो तो कितने ज्ञान को समझे हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं है तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है, ये तो मेरे सिर का व्यर्थ का भार है। ये विचार करके एक योजना बनाई और अपने परम शिष्य रविदास जी से कहा कि एक हाथी किराए पर लाओ। तो काशी नगर में एक सुंदर वेश्या थी। उसने मकान से थोड़ी दूर पर किसी कबीर जी के भक्त का जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आप में मगन रहो प्रभु जी, ऐसी भक्ति ऐसा ज्ञान देना प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो काशी नगर में एक सुंदर वेश्या थी। उसके मकान से थोड़ी दूर पर किसी कबीर जी के भक्त का मकान था और कबीर जी उसके आंगन में रात्रि के समय सत्संग कर रहे थे। उस दिन उस वेश्या के पास भी ग्राहक नहीं थे। सत्संग के वचन सुनने के लिए वह अपने मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गई। पूर्ण रात्रि सत्संग सुना और उठकर सत्संग स्थल पर गई तथा परमात्मा कबीर जी को अपना परिचय दिया तथा कहा कि गुरुदेव जी, क्या मेरे जैसी पापिन का भी
उद्धार हो सकता है। तो मैंने अपने जीवन में प्रथम बार आत्म कल्याण की बातें सुनी हैं। अब मेरे पास दो ही विकल्प है। या तो मेरा कल्याण हो या मैं आत्महत्या करके पापों का प्रायश्चित करूं। तो परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बेटी आत्महत्या करना महापाप है और भक्ति करने से सर्व पाप परमात्मा नष्ट कर देते हैं। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। उस बहन ने प्रतिज्ञा की और परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर भक्ति करने लगी तथा जहाँ भी प्रभु कबीर जी सत्संग करते वही सत्संग सुनने जाने लगी, जिस कारण से कबीर जी के भक्तों को उसका सत्संग में जाना आना अच्छा नहीं लगता था। वे उस लड़की को कहते कि तेरे कारण गुरुजी की बदनामी होती है, तू सत्संग में मत आया कर, तू सबसे आगे गुरुजी के पास बैठती है, वहाँ ना बैठा कर। तो लड़की ने ये बातें गुरु कबीर जी को बताई और फूट फूट कर रोने लगी। तो परमेश्वर जी ने कहा कि बेटी आप सत्संग में आया करो। कबीर जी ने सत्संग वचनों द्वारा स्पष्ट किया कि मैला कपड़ा साबुन और पानी से दूर रहकर निर्मल कैसे हो सकता है, इसी प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग से तथा गुरु से दूर रहकर आत्म कल्याण कैसे करा सकता है। भक्त वेश्या तथा रोगी से नफरत नहीं करते, सम्मान करते हैं, उसको ज्ञान चर्चा द्वारा मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा करते हैं। तो परमात्मा कबीर जी के बार बार समझाने पर भी भक्त जन उस लड़की को सत्संग में से मना करते रहे तथा बहाना करते थे कि तेरे कारण गुरुजी काशी में बदनाम हो गए हैं। काशी के व्यक्ति हमें बार बार कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी के पास वेश्या भी जाती है, वह काहे का गुरु है। तो उस लड़की से कहा कि बेटी आप मेरे साथ हाथी पर बैठकर चलोगी। लड़की ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे हाथी के ऊपर तीनों सवार होकर काशी नगर के मुख्य बाजार में से गुजरने लगे। संत रविदास जी हाथी को चला रहे थे और लड़की रविदास जी के पीछे कबीर जी के आगे यानी दोनों के बीच में बैठी थी। तो कबीर जी ने एक बोतल में गंगा जी का पानी भर लिया और उस बोतल को मुख से लगाकर घुट घुट कर पी रहे थे। लोगों को लगा कि कबीर जी शराब पी रहे हैं और शराब के नशे में वेश्या को सरेआम बाजार के लिए घूम रहे हैं। काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीरा जुल्हा आज इसकी पौल पट्टी खुल गई है। ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ लाकर दिखा रहे थे कि देख तुम्हारे परमात्मा की करतूत। शराब पी रहे हैं, वेश्या को लिए
सरेआम घूम रहा है। ये लीला देख कर वे 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी को त्याग कर चले गए। पहले पहले वाली साधना करने लगे। लोक लाज में फंस कर गुरु जी से विमुख हो गए। गुरु जी से विमुख हो गए। तो परमात्मा कबीर जी विशेष कर ऐसी लीला उस समय क्या करते जिस समय दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोदी काशी नगरी में आया हो। उस समय सिकंदर लोदी राजा काशी में उपस्थित था। काजी पंडितों ने राजा को शिकायत कर दी कि कबीर जुलाले ने जुल्म कर दिया। शर्म लाज समाप्त करके सारे आम वेश्या के साथ हाथी के ऊपर गलत कार्य कर रहा था और शराब पी रहा है। तो राजा ने तुरंत पकड़कर गंगा जी में डुबोकर मारने का आदेश दिया। अपने हाथों से राजा सिकंदर ने हाथों में हथकड़ी तथा पैरों में बेड़ी तथा गले में तोक लगाई। नौका में बैठाकर गंगा दरिया के मध्य में ले जाकर दरिया में सिपाहियों ने पटक दिया। हथकड़ी बेड़ी तथा टोक तथा अपने आप टूट कर जल में गिर गए। परमात्मा जल पर पद्म आसन लगाकर बैठ गए। नीचे से गंगा जल चल कर काटता हुआ बह रहा था और परमात्मा जल के ऊपर आराम से बैठे थे। कुछ समय उपरांत परमात्मा कबीर जी गंगा जी के किनारे आ गए। सिपाहियों ने शक्ति के आदेश से कबीर जी को पकड़कर नौका में बैठाकर कबीर परमात्मा के पैरों तथा कमर पर भारी पत्थर बांध कर हाथ पीछे को रस्सी से बांध कर गंगा दरिया के मध्य में फेंक दिया। रस्सी टूट गई, पत्थर जल में डूब गए और परमेश्वर कबीर जी जल के ऊपर बैठे रह गए। जब देखा कि कबीर जी गंगा दरिया जी में डूबा नहीं तो क्रोधित होकर शक्ति ने राजा से कहकर तोप के गोले मारने के आदेश दे दिया। पहले कबीर जी को पत्थर मारे, गोली मारी, तीर मारे, अंत में तोप के गोले 4 पहर यानी 12 घंटे तक कबीर जी के ऊपर चलाए। कोई तो वही किनारे पर गिर जाता, कोई दूसरे किनारे पर जाकर गिरता, कोई दूर तालाब में जाकर गिरता। एक भी गोला, पत्थर, बंदूक की गोली या तीर परमेश्वर कबीर जी के आस पास भी नहीं गया। इतना कुछ देखकर भी काशी के व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। तब परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि ये तो अक्ल के अंधे हैं। उसी समय गंगा जी के जल में समा गए और अपने भक्त रविदास जी के घर प्रकट हो गए। तो दर्शकों को विश्वास हो गया कि कबीर जुलाहा गंगा जल में डूबकर मर गया है और उसके ऊपर रेत व रेग गारा जम गई होगी। सब खुशी मनाते हुए, नाचते कूदते हुए नगर को चल पड़े। शक्त की अपनी मंडली के साथ संत रविदास जी के घर ये बताने के लिए गया कि जिस कबीर जी को तुम परमात्मा कहते थे वह डूब गया है, मर गया है। संत रविदास जी के घर पर
जाकर देखा तो कबीर जी एक तारा वाद्य यंत्र बजा बजा कर शब्द गा रहे थे। शकत की तो माँ सी मर गई। राजा सिकंदर के पास जाकर बताया कि वह आंखें बचाकर भाग गया है और रविदास के घर बैठा है। यह सुनकर बादशाह सिकंदर लोधी संत रविदास जी की कुटिया पर गया। परमात्मा कबीर जी की वहाँ से अंतर ध्यान होकर गंगा दरिया के मध्य में जल के ऊपर समाधि लगाकर जैसे जमीन पर बैठते हैं ऐसे बैठ गए। तो रविदास जी से पूछा कि कबीर जी कहाँ पर है। संत रविदास जी ने कहा कि हे बादशाह जी, वे पूर्ण परमात्मा है, वे ही अलग अल्लाह है और आप इन्हें पहचानो। ये तो मर्जी के मालिक है, जहाँ चाहे चले जाए। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ चले गए, वे तो सबके साथ रहते हैं। उसी समय किसी ने बताया कि कबीर जी तो गंगा जी के बीच में बैठे भक्ति कर रहे हैं। सब व्यक्ति तथा राजा व सिपाही गंगा जी दरिया के किनारे फिर से गए। राजा ने नौका भेज कर मलाओं के द्वारा संदेश भेजा कि बाहर आए। मलाओं ने नौका कबीर जी के पास ले जाकर राजा का आदेश सुनाया कि आपको सिकंदर बादशाह याद कर रहे हैं। आप चलिए। परमेश्वर कबीर जी उस जहाज बड़ी नौका में बैठकर किनारे आए तो राजा सिकंदर ने फिर गिरफ्तार करवाकर हाथ पैर बांध कर खूनी हाथी से मरवाने की आज्ञा कर दी। चारों ओर जनता खड़ी थी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। चारों ओर जनता खड़ी थी और सिकंदर ऊंचे स्थान पर बैठे थे। परमात्मा को बाग झूड़ कर पृथ्वी पर डाल रखा था। महावत हाथी के ड्राइवर ने हाथी को शराब पिलाई और कबीर जी को कुचल कर मरवाने के लिए कबीर जी की ओर बढ़ा तो कबीर जी ने अपने पास एक बब्बर सिंह खड़ा दिखा दिया। यह केवल हाथी को दिखा। हाथी चिढ़ा कर डर के मारे वापस भाग गया। महावत को नौकरी का भय सताने लगा। हाथी को भाले मार मार कर कबीर जी की ओर ले जाने लगा, परंतु हाथी उल्टा भागे। तब पीलवान महावत को भी शेर खड़ा दिखाई दिया तो डर के मारे उसके हाथ से अंकुश गिर गया। हाथी भाग गया और परमेश्वर कबीर जी के बंधन टूट गए। कबीर जी खड़े हुए तथा अंगड़ाई ली तो लंबे बढ़ गए। सिर आसमान को छुआ दिखाई देने लगा। प्रकाशमान शरीर दिखाई देने लग गया। तो सिकंदर राजा भय से कांपता हुआ परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गिर गया। क्षमा याचना की तथा कहा कि आप ही परमेश्वर है और मेरी जान बख्शो, मेरे से भारी भूल हुई है।
मैं अब आपको पहचान गया हूँ। आप स्वयं अल्लाह पृथ्वी पर आए हो। तब परमेश्वर कबीर जी काशी नगर में आए तथा उसी गणिका के मकान के चौक में बैठ गए तो लड़की परमात्मा के चरण दबा रही थी। परमेश्वर कबीर जी के पैर अपनी सातलों घुटनों से ऊपर की टांग पर रख दिए। इन वाणियों का शब्दार्थ ऊपर सस्पेंस में किया है। तो परमात्मा कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक शीशी में गंगा जी दरिया का जल भर लिया। काशी शहर की प्रसिद्ध वेश्या और रविदास जी के साथ किराए के हाथी पर चढ़कर काशी शहर के मुख्य बाजार की गलियों में घूमने लगे। शीशी से मुख लगाकर जल पी रहे थे, परंतु अदा कर रहे थे जैसे शराबी पी रहे हैं। तो रविदास जी हाथी को चला रहे थे। पीछे वेश्या बैठी थी और वेश्या के पीछे कबीर जी वेश्या के गले में हाथ डालकर आशिक की तरह अभिनय कर रहे थे। काशी शहर के व्यक्ति ये सब देख देख कर हाथों से तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि देखो कबीर नीच जुल्हा वेश्या को साथ लेकर शराब के नशे में वेश्या के गले में हाथ डालकर मत वाला होकर घूम रहा है। तो परमात्मा कबीर जी भक्ति के शब्द कविता गा रहे थे और झूम रहे थे। जनता समझ रही थी कि गाने गा रहा है और भद्र तरीके से वेश्या से लिपटा बैठा है और इसने लोक लाज भी उतार दी है। काशी नगर के सब नागरिक कबीर जी को भड़का कर भड़वा यानी व्यभिचारी कहने लगे। परंतु इस राज को कोई नहीं समझ पा रहा था कि परमात्मा कबीर जी सतगुरु रूप में अनेकों शिष्यों को दीक्षा दे चुके थे और उनके पापों का भार अपने सिर पर ले रखा था। शिष्य गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, उनके भार से मुक्त हो रहे थे। शिष्य गण ये लीला देख कर नाम दीक्षा त्याग कर कबीर जी से दूर हो गए। उनके सत्संग विचार भी सुनने के लिए सत्संग जना भी त्याग दिया। जितने शिष्यों ने नाम त्यागा उनका भार कबीर जी के सिर से उतर गया और काशी शहर के 36 बिरादरी के व्यक्ति कह रहे थे कि देखो गणिक वेश्या को साथ लेकर चल रहा है। इस कबीर जी के दर्शन से भी पाप लगता है। उन दिनों में दिल्ली का राजा सिकंदर काशी में ठहरा हुआ था, क्योंकि वह पुराने भारत का सम्राट था। उसके आदित्य छोटे राज्य भी थे। काशी नगर का नरेश वीरदेव शिव बघेल भी सिकंदर के अधीन था और परमात्मा कबीर जी भी अनोखी लीला उसी समय किया करते थे जिस समय दिल्ली का राजा सिकंदर काशी शहर में आया हो।
परमेश्वर को जानते हैं कि जितने भी मानव जिस जिस धर्म के हैं तथा अन्य जीव सब उसी के अपने बच्चे हैं, उन्हीं के वचन से उत्पन्न है। पिता होने के नाते परमेश्वर कबीर जी ने अपने बच्चों को काल ब्रह्मा के चंगुल से निकालने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो परमेश्वर कबीर जी चाहते थे कि किसी तरह सिकंदर को मेरे सामर्थ्य का पता चल जाए और यह अपने राज वाले क्षेत्र में मेरे सत्य का ज्ञान के प्रचार में सहयोग करे तथा अपना भी कल्याण कराए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।